हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले भाई टॉप 3 ऐसे क्वेश्चन जिनको देख के कोई नहीं बच पाया। पता नहीं यार अब ये क्वेश्चंस बच पाएंगे या नहीं, तो आ जाओ जल्दी से शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो जल्दी आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 35 डिग्री। मैंने बोला मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने बना लिया। रेक्टेंगल में एक डायगोनल जो इंक्लाइंड है एक साइड के साथ, एक डायगोनल जो इंक्लाइंड है एक साइड के साथ, और वो एंगल फॉर्म कर रहा है कितने का, 35 डिग्री का। एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, हमें एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द डायगोनल्स। या तो ये वाला होगा या तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। एक्यूट बोल रहा है वो, हमें एक्यूट एंगल निकालना है बिटवीन द डायगोनल्स। अब बहुत अच्छे से आपको एक बात तो पता होगी कि रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी जितना ये होगा उतना आपके पास क्या, ये वाला भी होगा। और अगर आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल है एक ट्रायंगल के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर है। तो अगर ये 35 हो गया तो ये भी 35, 35 और 35 हो गया 70, तो उस हिसाब से आ गया आपके पास 110 डिग्री। पर भाई साहब ये तो एक्यूट नहीं है, ये तो किसी भी एंगल से मेरे को क्यूट नहीं नजर आ रहा, ये तो बुढ़ा नजर आ रहा है ना। छोटे बच्चे होते ना क्यूट, यानी 90 से छोटे वाले, पर ये तो बुढ़ा है मेरी तरह। अच्छा, तो अब अगर हम लोग बात करेंगे तो अब हम लोगों को कौन सा वाला चाहिए सर जी, एक्यूट वाला चाहिए। ये हो जाएगा 110 डिग्री। ये एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये वाला एंगल 110 है तो आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा सर जी, 70 डिग्री का होगा। कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है, क्योंकि ये भी तो एक एक्यूट एंगल ही है और ऑप्शंस आपको सारे के सारे एक्यूट एंगल देके रखे। हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन निपट गया। चलो दूसरा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 और 2.5। अब मैंने बोला भाई साहब लेट्स से ये हो गया आपके पास ए और ये हो गया आपके पास बी, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी। अगर आपको इन दोनों के बीच में एक इर्रेशनल नंबर चाहिए है तो इर्रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए बी। क्या होता है, रूट ऑफ ए बी। ए है 2, बी है 2.5, 2 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 5। कितना हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ 5, यानी ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। ठीक है, आसान, बढ़िया तरीके से। चलो तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा तीसरे क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, तीसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस आर क्या। ठीक है, मैंने बोला भाई साहब अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे, रोम्बस हमने बनाया एक, ठीक है, एक रोम्बस में मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और तो और ये डी है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे इनके डायगोनल्स की, तो डायगोनल है एक तो ये, दूसरा आपके पास है ये। कहीं ना कहीं डायगोनल बाई इंटरसेक्ट करेंगे ओ पॉइंट पर। अब आप समझना लेंथ ऑफ द डायगोनल 16 और 12। भाई 16 कौन सा होगा सर, ये बड़ा वाला 16 लग रहा है। और आप एक बात को अच्छे से समझना, अगर ये पूरा 16 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा सर जी, 8 हो जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8 ही है, 8 ही है पूरा 16, 12 ये है, 12 पूरा ये है, यानी 6 ये, 6 ये, 6 ये और 6 ये, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6 और ये पार्ट भी हो जाएगा आपके पास 6। भाई साहब अब एक बात और समझना, अब मैंने आप लोगों को बोला कि ये पूरा का पूरा समझना, ये एक ट्रायंगल जिसमें कि डायगोनल्स आपको पता ही है कि बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल के साथ। अगर ये आपके पास 6 है, या आपके पास 8 है, तो मुझे बताओ ये कितना होगा सर जी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना जल्दी से। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है ना, बराबर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ए बी का स्क्वायर। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64, यानी ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 100, यानी ए बी आपके पास कितना हो जाएगा 10, ए बी आपके पास कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, हो गया क्या, तो उस हिसाब से आपके पास ये क्वेश्चन भी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा। हाँ, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। मजा आया क्या, तो बस ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बाय बाय।